हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आज है फ्राइडे और आज हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट 48 आवर्स वाली रीडिंग। देखेंगे कि डीएम डीएफ के बीच में क्या चलने वाला है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, हमारी जर्नी में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। और देखते हैं आगे कैसा चलता है ये रीडिंग, और फिर उसी के ऊपर करेंगे। आई गेस गाइस, आप लोग देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। येस, बहुत अच्छा लगता है जब पूरा मेस ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ आई एम गाइडेड कि हम कार्मिक के साथ भी रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स की। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ तो इंक्लूड करूँगी, और मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि ये खाली खाली अच्छा लगा, तो मैंने बोल दिया कि कुछ तो होने वाला है डीएम और कार्मिक के बीच में जो खाली खाली दिखाई दे रहा है। तो मे बी वो देयर इज़ मूविंग ऑन वाली एनर्जी, कुछ फ्री होने की एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग सारे कार्ड्स यूज़ करके देखते हैं कि डीएम के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स, डीएफ के लिए और कार्मिक के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए हम डिवाइन मैस्कुलिन से शुरुआत करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, फ्राइडे से लेकर के। तो चलिए देखते हैं। हमारे जो ये देख रहे हैं चैनल, ये टाइमलेस रहने वाला है, लेकिन जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, लेकिन रियल टाइम में ज़्यादा एप्लीकेबल रहने वाला है जब मैं आज करूँगी। तो फ्राइडे से लेकर के क्या होने वाली है डीएम की एनर्जी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये निकल के आना चाहता है, ये निकल के आना चाहता है। डीएम के लिए कार्ड्स निकल चुके हैं, अभी कार्ड्स निकालेंगे डिवाइन फेमिनिन के लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। देखते हैं कि हमारी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन हमारी चैनल के सोल सिस्टर्स के लिए कैसे रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स। कार्ड गिर चुका है ज़मीन पर, बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, और फिर लेंगे। ये हुआ डीएम, ये हुआ डीएफ। कार्ड्स जो ज़मीन पे गिरे वो भी मैं लूँगी, और एक कार्ड और निकालेंगे कार्ड फॉर द कार्मिक फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। कार्मिक के साथ क्या चलने वाला है। एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स कार्मिक के लिए बहुत अलार्मिंग रहने वाले हैं। खाली खाली लग रहा है, सायरन बज रहा है, आप लोग समझ सकते हो, वार्निंग साइन है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही है कार्मिक के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स। तो चलिए हम लोग अभी थोड़े से एनर्जी ऑरेकल से निकालेंगे कुछ कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन। पहले कार्ड्स फॉर द, क्योंकि एनर्जी ऑरेकल से डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन के लिए पहले निकालेंगे कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन। देखिए एक कार्ड निकल के आया है, और एक ये निकलना चाहता है, कि ये निकलना चाहता है। कार्ड्स फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या निकल के आता है। डिवाइन मैस्कुलिन रेडी है बोलने के लिए, बस खाली कार्ड्स निकालते ही जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन आजकल। कार्ड्स फॉर द कार्मिक, देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कार्मिक के लिए क्या निकल के आता है। कार्मिक भी रेडी है, मतलब किसी सेंस में। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या निकल के आता है डीएम डीएफ और कार्मिक के लिए। कार्ड्स फॉर द डीएम देखते हैं रोमांस एंजल्स के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स। उप्स, अगर आपको नहीं पता है तो ये कार्ड ऐसे जंप करके गया कार्ड डीएम का, सीधा पाइल से बाहर। कार्ड्स फॉर द डीएफ, कार्ड्स फॉर द डीएफ एक पलट गया। चलिए आज ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए। कार्ड्स फॉर द कार्मिक, देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कार्मिक के लिए भी पलट गया है एक कार्ड। मुझे वो कार्ड लेना है, मुझे आई एम गाइडेड टू टेक इट। रिकन्सिलिएशन इन रिवर्स, और क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब रिकन्सिलिएशन नहीं होने वाला है डीएम और कार्मिक के बीच में इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो चलिए हम लोग कार्मिक से शुरुआत करेंगे आज। पहले लेट्स गेट आउट द टॉक्सिक पीपल, फिर हम लोग जो है डीएम और डीएफ की तरफ जाएंगे। पहले कार्मिक, फिर डीएम और फिर डीएफ। ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे आज की रीडिंग के लिए। पहले लेट्स गेट आउट जो है कार्मिक को, जो टॉक्सिक पीपल है, जो उनके सोल टीचर्स है, पहले जान लेते हैं उनके साथ क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। फिर हम लोग हमारे और हमारे डीएम के आराम से करेंगे। यहाँ पे कार्मिक को लेके बहुत एक्साइटमेंट रहने वाली है, और यहाँ पर एक छिपकली आ चुकी है
मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि छिपकली आप लोगों को के लिए एक साइन हो सकता है। ठीक है गाइज, आप लोग को दिख सकती है छिपकलियाँ, पता नहीं क्यों बताया मैंने, लेकिन वो छुप छुप के देख रही है, मतलब खिड़की से। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद स्पाइंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं कार्मिक के लिए। जजमेंट डे आ रहा है, वॉक अवे करने का दिन आ रहा है, हार्ट ब्रेक। तो कार्मिक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेडी है यहाँ पर, उनको न्यू बिगिनिंग चाहिए ही चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, आई गेस। न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, यिंग यांग कार्मिक के लिए दिखाई दे रहा है। उनका हार्ट चक्र हील हो रहा है। रिकन्सिलिएशन इन रिवर्स देखा था हमने, केमिस्ट्री इन रिवर्स, रोमांटिक फीलिंग्स, हनीमून वर्थ वेटिंग फॉर। कोई और आ रहा है गाइस कार्मिक के लाइफ में। ठीक है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक जो है वो वॉक अवे करना चाहती है फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि वॉक अवे के बाजू में है 10 ऑफ कप्स एंड ये 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वॉक अवे के बाजू में। तो और उसके बाजू में जजमेंट। तो आई होप आप लोग को ये दिखाई दे रहा है आजू बाजू के जो कार्ड्स है, और ये दो है जिसके वजह से फूल इन रिवर्स है उनके पास। ठीक है, तो मैं अब आपको ये कार्ड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में एक एक करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, पहले हम इन एनर्जी को, आज तक जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है कार्मिक को प्रोवाइड कर रहे थे और सब कुछ उनको दे रहे थे, और उनको सब कुछ हाथ में मिल रहा था, और वो बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, बेस्ट है। डिवाइन मैस्कुलिन ही बेस्ट है। आई नो ये आपको ट्रिगर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे द फूल इन रिवर्स है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और फिर वॉकिंग अवे का कार्ड है। तो मतलब वो अगर चाहते हैं वॉक अवे करना, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनके अंदर से आवाज़ उनको आएगी कि सब सही नहीं है, वॉक अवे कर जाओ। ठीक है, मतलब हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका, दे विल ट्राई टू स्टैंड इन द पावर डिसीजन, पर वो एक्शन नहीं ले पाएंगे टू मूव अवे फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन। ये हमारा प्रॉब्लम है। पर वो बैलेंस में आएंगे, वो किसी सॉर्ट ऑफ बैलेंस में आएंगे, क्योंकि उनका हार्ट पे काम होगा, उनको देखो रिकन्सिलिएशन और केमिस्ट्री यहाँ पे रिवर्स में है। तो वो हमारे कार्मिक, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ तो वापस नहीं जाने वाले, कहीं उनको कोई और मिल गया है जिनके साथ उनको रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती है, जिनके लिए वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है। ठीक है, जिनके साथ वो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कार्मिक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्मिक्स है वो वेट करेंगे जब तक उनके जो पर्सन है, उनके लिए जो सोलमेट है, जो रियल पर्सन है, वो नहीं आते, और फिर वो चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनके बिगर बिना, क्योंकि कार्मिक तो जैसे हमको पता ही है डिपेंडेंट होती है, डिवाइन मैस्कुलिन पे डिपेंडेंट होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की जान खाती है, किसी और पे डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, वो कभी इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकती, कभी वो अपना कुछ कर ही नहीं सकती। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्लस उनको सब पैसे वैसे मिल रहे होते हैं, उनको महारानी की लाइफ चाहिए होती है। तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पहले वो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स को प्रेशराइज करती थी, फिर किसी और को। मुझे वो इंडिपेंडेंसी नहीं है उनके पास, तो वो रियलाइज़ करेंगी कि भाई मतलब ये जो है डिवाइन मैस्कुलिन उनको कोई भी लव अटेंशन कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो छोड़ के नहीं जा पाएंगी जब तक उनको कोई और नहीं मिल जाता पकड़ के रखने के लिए। समझ रहे हो? तो लेट्स गो टूवर्ड्स द डिवाइन मैस्कुलिन नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके लिए क्या होने वाला है। न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है वहाँ पे। तो न्यू पैशनेट बिगिनिंग, टावर मोमेंट से बाहर निकल सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन। जो भी वो पकड़ के रखना चाहते थे, अब वो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आए, प्लस कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जस्टिस आया है, और जस्टिस और जो है
उनको सेपरेशन करना ही पड़ेगा अपने कार्मिक से, अगर वो कार्मिक के साथ है। अगर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब और जो है उनको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। द डोर टू हैप्पीनेस उनके लिए खुला हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको ये लीगल ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, जिनका उनका हार्ट ब्रेक हो सकता है, वो थिंकिंग मैन से गिर सकते हैं। और जर्नी में मुझे वो आते हुए नहीं, जर्नी इन रिवर्स दिखाई दे रहा है, तो द फूल इन रिवर्स, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। देन फ्री और सेल्फ, तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो ये होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। दिस कुड बी वन एंड पास्ट लाइफ, तो रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग उनके कार्मिक हो, और मतलब आप लोग उनके कार्मिक हो नहीं, सॉरी ये क्या बोल रही हूँ मैं, कि आप लोग उनके लिए हो और उनको मतलब कार्मिक से खुद को रिलीज़ करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक्स ये चैनल देखे और जो है कार्मिक्स को देख रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे साथ क्या होने वाला है, और वो रियलाइज़ भी नहीं कर रही कि वो कार्मिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कुड बी द वन एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। डिवाइन मैस्कुलिन रियलाइज़ करने वाले हैं कि उनकी जो पास्ट लाइफ की कुछ रिलेशनशिप्स है डिवाइन फेमिनिन के साथ, और जो है उनको लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन कॉलिंग इन योर सोलमेट भी रिवर्स में है, तो अच्छा ठीक है। अगर मतलब डिवाइन मैस्कुलिन को आज तक ऐसा लगता था कि ये कार्मिक इज़ द पर्सन फॉर देम, तो ये टावर मोमेंट्स जो हैं उनको सब सच्चाई बता देंगे, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। मुझे एक फोर्सफुल सेपरेशन रहने वाला है ये गाइस, आपको ये एक्सपेक्ट करना ही था और आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है खुद को फ्री करने की कोशिश करेंगे। अगर आज तक उनको लगता था कि ये पर्सन उनके सोलमेट है, जो भी है कार्मिक्स, वो अब उनको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं है। बहुत अलग एनर्जीज आए हैं, तो आई नो कि आप लोग शॉक खाने वाले हो ये सुनने के बाद कि उनको ये लगता था कि ये पर्सन कार्मिक पर्सन उनके लिए है और वो कोई जर्नी में नहीं है। तो अब वो जर्नी में आ रहे हैं, आएंगे, और उनको न्यू बिगिनिंग्स होंगे और उनको न्यू रियलाइजेशंस होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। लीगल सेपरेशन होने ही वाला है, वेदर दे लाइक इट और नॉट। डिवाइन फेमिनिन के लिए कर रही हूँ 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंगर का कार्ड है, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस इन रिवर्स, the hanged man in reverse, strength in reverse. The temple path, the door to spirit, all tied up. Angel of balance रिवर्स में है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को स्टॉप करने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, मतलब वो कभी ये सिचुएशन में एंडिंग्स में नहीं आने वाले हैं, वो कभी भी आपके मतलब उनके कार्मिक को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम स्टक अप हो चुके हैं, हम जो है हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेरे को नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो आप। रिलीजियस फैक्टर्स, मेक द एफर्ट है यहाँ पे, पर कीप एन ओपन माइंड एंड रिवर्स इन सेपरेशन एंड रिवर्स इन सेपरेशन बोल रही हूँ मैं, मतलब आप रीयूनियन में आने वाले हो अपने मैस्कुलिन के साथ। अगर आप मतलब वॉक अवे करने का सोच रहे हो, अगर आप गुस्से में हो, अगर आप ट्रिगर्ड हो, तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ टाइज कटअप कर सकते हो। आप जो है उनको ब्लॉक गोस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके डीएम जो है मतलब वो फील करेंगे कि देयर नो लॉन्गर एनी डेस्परेशन एनर्जी नहीं है आप में, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब मूव ऑन कर चुके हैं। वो मूव ऑन वाली एनर्जी उनको ट्रिगर करके आपके पास लेके आ सकती है। तो रीयूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डोर टू स्पिरिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप लोग कर रहे हो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आज मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो करना है जाके करो, ठीक है गाइज। क्योंकि मतलब अगर आप लोग टाइड अप फील कर रहे हो तो और अगर आप वॉक अवे करना चाहते हो, प्लीज़ डू इट।
ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ में नहीं फील कर रहे हो, अगर जो भी है आप करना चाहते हो आप उसको करो, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन इसी से आपके पास वापस आएंगे, यही आपका अल्टीमेट सोल्यूशन है। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो यू आर फ्री टू गोस्ट ब्लॉक, जो भी करना चाहते हो उनको दिखाने के लिए क्या यू आर ओवर देम, वो चीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि वही जो है आपको बेटर फील कराएगी, वही जो है आपको अपने अंदर ले शांति दिलाएगी, आपको इस ऑल टाइड अप वाली एनर्जी से निकालेगी। आप बैलेंस खो चुके हो एज अ डिवाइन फेमिनिन, तो आपका डोर टू स्पिरिट खुल जाएगा और आप पॉजिटिव और अच्छा अपने में फील करोगे, तो आपके पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। तो आई होप आप अपना गुस्सा निकालिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे कि टाइम टू टाइम जो है डिवाइन फेमिनिन अपने इमोशंस और एंगर को लेट गो करे। तो अगर आप रोना चाहते हो रो सकते हो, आपको चीखना चिल्लाना है आप चीखिए चिल्लाइए, लेकिन अपने पास उनको मत जाकर के चीखिए चिल्लाइए, ठीक है। उनको अपने रिएक्शंस मत दिखाइए, उनके लिए आप वॉक ओवर कर चुके ऐसा वाला मतलब एटीट्यूड रखिए यहाँ पर। और अपना जो भी गुस्सा है आप मतलब अपने अंदर से आप उसको निकालिए, लिख के निकालिए, कैसे भी निकालिए, आपको वो फ्रीडम है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आने भी वाले हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील करने भी वाले हो, तो एफ़र्ट मेक द एफ़र्ट, ले लीजिए ये एफ़र्ट और अपने अंदर जाइए और अपने आप को फ्री कर दीजिए। आई होप आप लोग के लिए ये जो है रीडिंग यूज़फुल रहेगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का रीडिंग कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।